27 नवंबर से कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मिला है। बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। 64 माहौलियाती नमूनों में पोलियो का वायरस जो है वो पाया गया है। 64। अब पोलियो दुनिया के अंदर कम जगह एग्जिस्ट करता है, शायद एक या दो ही ममालिक जो एग्जिस्ट करता है। वन इज़ अस, द अदर वन इज़ अफगानिस्तान। आई थिंक नाइजीरिया से भी चला गया। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 36 अजला में 2.25 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हदफ बनाया जाएगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के 72 अजला में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के 21 अजला में भी 14 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। पोलियो से निजात में हुकूमत का साथ दें। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। जिस वक्त मैंने ये कैंपेन्स की थी तो उस वक्त सूरत हाल ऐसी ही थी जैसी आज है। कम तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हम, अच्छा ये ऐड बहुत अच्छा है, ये देखिएगा ऐड, इसकी आवाज़ खोलिएगा ज़रा, इसकी आवाज़ खोलिएगा, उसको दोबारा चलाइएगा। नहीं, आवाज़ नहीं है। इसके अंदर एक शख्स बता रहा है कि क्या, ये शख्स पूछता है इनसे कि क्या पोलियो के कतरे पिलाना ख़तरनाक है? तो कहते हैं आओ चलो बताता हूँ। तो वो एक जगह से उनको लेके जाते हैं जहाँ पर आगे दलदल है। वो कहते हैं ये रास्ता तो बहुत ख़तरनाक है। तो कहते हैं नहीं चलो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये ख़तरनाक है इसलिए तो बता रहा हूँ। और इसके बाद वो कहते हैं ये लकड़ी उठाओ। वो लकड़ी उठाते हैं और उस दलदल में डाल देते हैं और वो लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल में डूब जाती है। और बताते हैं कि ये इसी तरह से है जैसे पोलियो है। पोलियो अगर आ जाए उसका वायरस तो बच्चे की पूरी ज़िंदगी को इसी तरह से निकल जाता है, ख़त्म कर देता है। फिर कट करते हैं और मस्जिद में जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि सऊदी अरब जैसा मुल्क, ये कतरे न सिर्फ हलाल हैं बल्कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो भी आपको एंट्री नहीं देता अगर आप पोलियो के कतरे ना पिलवाएं। तो खुदा का वास्ता, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इसमें हुकूमत का साथ दें। मैंने पहले भी इस मुहिम का मैं हिस्सा था, मैं आज भी इस मुहिम का हिस्सा हूँ। आप इमेजिन करें कि क्या हम वो मुल्क नहीं हो सकते जहाँ से पोलियो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बच्चे हमारा कल हैं, तो फैसला हमें आज करना है अगर कल हमारे बच्चे को चलना है। आप कभी एक दिन के लिए तसव्वुर कर सकते हैं कि जो ज़िंदगी एक ऐसा शख्स गुजार रहा है, वैसे तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ के लिए मैं समझता हूँ आई एम एबल, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। आज आप यकीन मानिए मैं खुद ना हिम्मत की नई हाइट्स जो है वो तलाश कर लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में। आज मैं आपसे कल शेयर करूँगा, आज नहीं शेयर कर रहा। आज द वे आई एम डूइंग, आई एम कंडक्टिंग माई शो, इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, बट देन यू हैव टू लिव एवरी सिंगल डे एज इट कम्स। You cannot avoid your responsibility. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकते। आप जिंदगी में अगर रिलैक्स हो गए तो दैट मीन्स यू डोंट हैव इनफ फायर इन यू। तो याद रखिए, जब हम अपने बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो सोचिए जो बच्चे आपके हैं, आप उनके बारे में क्या कुछ नहीं सोचेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा मुकम्मल तौर पे चले? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी को उसका वो ख्वाब मिले जो वो देखती रही है? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब ये लोग, ये क्रू जो है जब आपके पास आए तो आप अपने बच्चों को आगे करें। 5 साल के बच्चों तक को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, ज़रूर पिलाए जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? मैं आपको एक इसी तरह से स्टोरी छोटी सी बताती हूँ। हमारे घर के सामने वो साहब को खुद भी पोलियो हुआ है। अच्छा, एक दिन उनके घर बड़ा रश शोर हो रहा है और बड़ी मतलब पुलिस छोटी मतलब एकदम 112 आ गई और ये इस सीन। तो हमारे मुलाजिम ने बाहर जाके देखा और बताया बाद में कि वो पोलियो वाले आए थे, वो साहब के बच्चे हैं, पोते पोतियाँ हैं, उनको वो ड्रॉप्स नहीं पीने दे रहे थे। क्यों? वो नहीं चाह रहे, पता नहीं, वो एजुकेशन नहीं है ना, ये बात कि लोगों को पता नहीं है, समझ नहीं आ रही है। वो फिर पुलिस आ, क्योंकि उन्होंने उस अमले को मारा। अब वो अमला कह रहा था हम नहीं जाएंगे, आपको खुद भी है और हम चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन में ना चीज़ ये है, समझा रहे हैं। फिर पुलिस आ गई, ज़ाहिर है वहाँ पे मारपीट हुई और लड़ाई हुई। वो मान ही नहीं रहे थे किसी तरह से, अपनी बच्चों को और फैमिली को अंदर भेज दिया कि हमने नहीं करना ऐसा, हम नहीं पिलाना चाहते। तो फिर बाद में हमारे एरिया के कुछ लोग बैठे, उन्होंने उनको समझाया
कि देखो हमारे बच्चों ने भी पिया है, हमारे आगे जनरेशन भी ले रही है। फाइनली पिलवाया? जी जी, फिर करवाया उनको इंसिस्ट। अब आते हैं पोलियो वाले, आराम से दरवाज़ा खोलते हैं। उनको एजुकेशन नहीं थी, वो समझते थे कि ये गलत है, ये कि स्टीरॉइड्स। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग है ना, उसको रिवाइज होने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे वो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़। मेरा ख्याल है हम पंजाब और सिंध से आगे बढ़ के अगर देखें तो वहाँ अभी भी बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी या हमारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर ये टैबूज़ हैं, स्टिग्मास हैं। तो अगर हम अपने शहरों से आगे ना बढ़े, शहरों के अंदर मैं बता रहा हूँ, शहरों के अंदर भी ऐसे ही है। तो उसमें अगर हम अपने आप को यही इस तरह की जो आपने कंपेन्स किए हैं, आई थिंक ये टीवी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और इसको मज़ीद करते रहना चाहिए। मैंने सुबह आज रेडियो पे यही सेम जो है वो इसकी सुनी भी है एडवर्टीज़मेंट। तो मैं यही कहती हूँ कि जितना आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं और उन तक पहुँचाएँ, और हर अच्छे फेस से जिसको क्रेडिबल है ना, जैसे मतलब मीडिया के लोग हैं, तो उनसे हमें इसको प्रमोट करवाना चाहिए। चलिए जी, ये जो लाहौर के इर्द गिर्द नाला है, ये भी एक मतलब इन्हीं चीज़ों से फ्यूम होते हैं, इन्हीं से फिर ये चीज़ें डेवलप करती हैं। तो इसके बारे में भी इन्हें सोचना चाहिए। नहीं, मुझे ना बताइएगा, मैं तो धक्का लग गया मुझको। कौन सी है ऐसी, कौन सी खवातीन? मैं हूँ, आप हैं, पर अब आप जैसे लोग नहीं है ना, आप ये भी तो रियलाइज करें। होने चाहिए, अब ऐसे होना चाहिए, हम चाहते हैं। अब जैसे लोग हैं, छोड़ दीजिए जाने उसको। अच्छा जी, शाहिदा वज़ारत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया स्काइप से कराची में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज बात हो रही है बजट की। आज हम महंगाई का इलाज करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने अक्सर मुझसे कहा था ना कि जी महंगाई का इलाज कैसे हो, महंगाई का इलाज कैसे हो, तो आज हम महंगाई का इलाज कर रहे हैं। आज हम कोशिश ये करेंगे, हमारे पास इरम स्क्वायर यहाँ मौजूद है, मतलब इरम इरशाद इरम नईम, और वहाँ शाहिदा वज़ारत। अच्छा, कभी मैम आपने अंदाज़ा लगाया है शाहिदा जी कि आपके नाम के साथ ही वज़ारत लगा हुआ है? जी, मगर अफसोस ये है कि सिर्फ नाम के साथ लगा हुआ है। अच्छा, वैसे नहीं है, वैसे नहीं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इरम्स के पास आऊं, मुझे ये बता दीजिए कि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है? क्या कब सही होने जा रही है इकोनॉमी? कब डॉलर हमारा 70 रुपए पे आ जाएगा, 60 रुपए पे आ जाएगा, 50 रुपए पे आ जाएगा? कब होगा ये सब? होगा भी या नहीं होगा? देखिए, ये जब होगा जब हम अपने फैसले खुद करेंगे। हमने अपने आंखों पे पट्टी बांध के उंगली पकड़ा दी है आलमी मालियाती इदारों को। अच्छा, उनका अपना एजेंडा है और वो हमें एक नाबीना की तरह आगे लेके जा रहे हैं, और हमें ये भी नहीं नजर आ रहा कि आगे खड़ हैं कितने गहरे गहरे उस पे वो हमें कुदाने को जा रहे हैं। शाहिदा जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कभी भी इस बात से एग्री नहीं करूंगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने उंगली नहीं पकड़ाई है। ये मुझे बताइए, ऐसी सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों गए उनके पास? वो हमारे पास तो नहीं आए थे। सबसे बड़ी ज्यादती तो हमने अपने मुल्क के साथ खुद की है।